Hello everyone. Today we will discuss in this video about sexual reproduction in humans. लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देख लिया था। वहाँ पे हमने देखा था कि फ्लावर्स के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। और कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा था, जाइगोट फॉर्म हो रहा था, ठीक है। और जाइगोट फॉर्म होने के बाद फिर एम्ब्रॉय, ठीक है। एम्ब्रॉय इज द बेबी प्लांट, ठीक है। और यही एम्ब्रॉय क्या बन जाता है, सीड, फिर फ्रूट्स, ठीक है। वही फ्लावर्स के मतलब पार्ट्स, ठीक। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, लेकिन उसके अंदर हमने एक चीज देखा था कि एक ही फ्लावर के अंदर ये सारा चीज हो रहा था, ठीक है। या फिर दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन उठ करके यहाँ पे आ जाता है। बट ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होता है मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का। जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम, ठीक है। और वो होते कहाँ हैं, ओवेरीज के अंदर, ठीक है। तो फीमेल गैमेट्स यहाँ पर होते हैं और मेल गैमेट्स टेस्टिस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, बस हम भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फ्लावर्स से कंपेयर करके, ठीक है। तो मेल गैमेट्स क्या करता है, यहाँ से रिलीज होता है, इसको बोलते हैं पेनिस, ठीक है। और ये इंजेक्ट होता है किसके अंदर, वजाइना के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ से ये फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से फीटस, फीटस से बेबी। सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि यहाँ से स्पर्म को, जो यहाँ पे मेल गैमेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, इस स्पर्म को यहाँ तक जाने के लिए क्या करना होता है, सेक्सुअली कांटेक्ट करना होता है, ठीक है। कांटेक्ट में आना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है, ठीक है। जब तक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में मीट नहीं करेगा तब तक ये पॉलिनेशन के थ्रू नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होता। अब चलिए देखते हैं हम कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे जाइगोट फॉर्म होता है, कैसे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल गैमेट्स भी कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। हम एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट होता है टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस या टेस्ट्स लिख लो। इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ मैन। फंक्शन क्या है इसका, तो सेक्स सेल प्रोड्यूस करने का फंक्शन है और साथ में हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है ये। वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। देखो, हमने पढ़ा था क्लास 8 में प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, ठीक है। देखो, प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी एक एज होती है जहां पे ये स्पर्म बनना मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर क्या बनना, ओवम बनना, ये स्टार्ट हो जाता है। और अलग अलग चेंजेस है, लाइक मेल के अंदर बियर्ड आना, फीमेल ब्रेस्ट निकल जाना, बहुत सारे हमने चेंजेस पढ़े थे, ठीक है। तो प्यूबर्टी एज होता है, उस एज में जो चेंजेस आते हैं उसको हम एडोलेसेंस बोलते थे, ठीक है। तो इसी प्यूबर्टी एज में ये स्पर्म हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। वो एज क्या थी, सब में अलग अलग होती है। वैसे एवरेज अगर देखा जाए तो 11 और 12 ईयर्स ही होता है, ठीक है। तो इस प्यूबर्टी वाले एज में जो ये चेंजेस आते हैं इसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। और वो एज कौन सा होता है, प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी एज में ही हमारे क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स और स्पर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस हार्मोन्स की वजह से ही चेंजेस आते हैं, जैसे वॉइस अपनी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है। बियर्ड आने लग जाते हैं, ठीक है। ये तुम छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ देखोगे नहीं, ठीक है। तो एक सर्टेन एज पे ही ये चीज़ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो एज कौन सा होता है, प्यूबर्टी एज। और वो चेंजेस क्या था, एडोलेसेंस। तो ये टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है। और साथ में हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। वो हॉर्मोन्स कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। इसी की वजह से चेंजेस आते हैं। द टेस्ट ऑफ ए मैन लाई इन ए स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड ए स्क्रोटम। ये टेस्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता, मतलब होता कहाँ पे है, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। ये स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। माइनस मतलब अगर लेट सपोज
कितना हो गया, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए ये टेम्परेचर ज़रूरी है। अब देखो स्पर्म बन गया यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पे बना, टेस्टिस में। अब स्पर्म कहाँ जाता है, इस एपिडाइडिमिस में, ठीक है, एपिडाइडिमिस में, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है, बट ये एपिडाइडिमिस में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, ये वास डिफरेंस में। ठीक है, ये देखो, द स्पर्म फॉर्म्ड इन टेस्ट कम आउट एंड गो इनटू द कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडिमिस। ठीक है, ऐसे करके पढ़ना है इसको। तो एपिडाइडिमिस में जाने के बाद फिर ये जाता है वास डिफरेंस में। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद ये जाता है, ये देखो, ये वास डिफरेंस, फिर ये गया तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, ये फिर इसको मिलते हैं, फिर उसके बाद ये किससे कनेक्ट हो जाता है, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से, फिर उसके बाद ये पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अगर पूरा प्रोसेस आए समझाने के लिए तो ऐसे समझाना कि सबसे पहले टेस्टिस में क्या होता है, एपिडाइमिस लिखना है तो लिखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ वास डिफरेंस लिखना है। वास डिफरेंस में क्या होता है, स्पर्म आर कैरिड बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड अ वास डिफरेंस विच जॉइंस विथ अनदर ट्यूब कॉल्ड अ यूरेथ्रा। ठीक है, तो वास डिफरेंस फिर फर्दर किससे जाकर कनेक्ट हो जाता है, यूरेथ्रा से। ठीक, और यूरेथ्रा कहाँ से आ जाता है, ब्लैडर से, किडनी वाले पार्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है वास डिफरेंस यूरेथ्रा, फिर वहीं पे मिलता है उनको सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये क्या सिक्रेट करते हैं, स्पर्म को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जब स्पर्म लिक्विड के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसको हम सीमन बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था, स्पर्म था। स्पर्म का डायग्राम कैसे होता है मैं अभी आगे दिखाता हूँ, अभी के लिए तुम देख लो कि ये ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, तुमने 3 इडियट्स वाले मूवी में देखा होगा। ठीक है, जब वो बोलता है कि रेस हो रही है, बच्चों के बीच में कोई एक ही जीतता है, तो वो एक्चुअली स्पर्म से दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, स्पर्म सीमन है। कब कहलाएगा सीमन, जब वो लिक्विड में जब उसको मतलब ये ग्लैंड्स जब उसको लिक्विड सिक्रेट करेंगे तो वो स्पर्म और लिक्विड दोनों प्लस होकर के सीमन कहलाएंगे। ठीक है, वो लिक्विड और क्या काम करते हैं, एक तो उस स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली मूव कर पाए और वेजाइना में जा पाए, ट्रैवल कर पाए, क्योंकि वो देखो सीमन यहाँ पर इजैकुलेट होता है, फिर उसके बाद वो ट्रैवल करता है ये यूट्रस फिर फैलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, तो उसको ट्रैवल करने के लिए ईजिली, और उसको यहाँ पे भी तो ट्रैवल करना होता है, इसके अंदर में वास डिफरेंस के अंदर भी उसको ट्रैवल करना होता है। ठीक है, इसके अंदर भी उसको ट्रैवल करना होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकलना होता है। तो वो ट्रैवल में हेल्प करता है, साथ में उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराता है। कौन, वो लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीमन का रोल क्या है, मतलब ये सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल क्या है, तो तुम बोलोगे लिक्विड प्रोवाइड कराता है स्पर्म को, और जब वो लिक्विड स्पर्म के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसको सीमन बोलते हैं, और साथ में नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म, यूरेथ्रा पेनिस, यूरेथ्रा पेनिस में ही कनेक्ट होता है। ये देखो पेनिस के अंदर वाला ही पार्ट क्या है, ये पेनिस है तुम्हारा और ये यूरेथ्रा। ठीक है, इसी के थ्रू क्या करेगा, स्पर्म बाहर आता है। ठीक है, और वो स्पर्म फिर ऐसे इसके अंदर जाता है। ठीक, तो ये पूरे पार्ट्स है इसके, तो आई होप तुम ये पूरा इजीली लिख पाओगे। ठीक है, आप देखो मेल ने स्पर्म रिलीज कर दिया, वो स्पर्म क्या जाएगा, जब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, मीटिंग होगी, तो फिर ये स्पर्म इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, और मिलियंस ऑफ स्पर्म में कोई एक स्पर्म ही क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ठीक है, तो फ्यूजन से पहले यहाँ पर ओवरीज, जो ओवरी हमारी ओवरी है, ये दोनों एग रिलीज करती है। ठीक है, देखो ओवरी जैसे टेस्टिस में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स था, वैसे ओवरीज यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसका फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्स सेल्स बनाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं।
साथ में ये भी हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन से ये दोनों, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ओवेरीज, तो एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। और कौन सा सेक्स सेल रिलीज करता है, तो ओवम या फिर एग। तो इसने ये रिलीज कर दिया, फिर ये एग कहाँ पे जाता है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट को और क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये ऊपर तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है ये, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है। नेक्स्ट है द ओविडक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओवेरीज। ओवेरीज के साथ वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है। ये जो तुम देख रहे हो ना, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, डायग्राम ऐसा है। जब हम एक्चुअली में जब 3D पिक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा गैप होता है ओवरीज, बट हैव अ फर्नल शेप ओपनिंग्स। फर्नल शेप ओपनिंग्स होती है इसकी, विच ऑलमोस्ट कवर ओवरीज, जो लगभग पूरे ओवरीज को कवर कर देती है, पूरे इन द सेंस ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे देख रहे हो तुमने, इसको इतना कवर कर रखा है, ठीक है। ये फनल लाइक शेप है, फनल ऐसा होता है ना, ऐसे करके, तो इसको समझ लो कि ये उल्टा फनल है यहाँ पर, ठीक। तो ओवेरीज को फैलोपियन ट्यूब ने कवर कर रखा है। फर्टिलाइजेशन यहीं पर टेक प्लेस होता है ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जब स्पर्म यहाँ पे आता है तो यहीं पर फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद जायगोट फॉर्म्ड होता है। यूट्रस, फिर उसके बाद आता है यूट्रस। द टू ओविडक्ट्स कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन called uterus. At their other ends, the growth and development of fertilized ovum into a baby take place in the uterus. जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जायगोट फॉर्म हो जाता है, तो इसका सेल डिवीजन होते होते फिर ये जो देख रहे हो ना रेड कलर का, ये क्या है, हमारा यूट्रस है। यहाँ पे ब्लड लाइनिंग है ये, ठीक है, और इसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आकर के जो तुम्हारा जायगोट है वो एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब जायगोट यहाँ पे फॉर्म होता है, जब जायगोट यहाँ पे फॉर्म होता है और उसका सेल डिवीजन होते होते वो क्या बन जाता है, एम्ब्रॉय बन जाता है, ठीक है। उस एम्ब्रॉय का यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है, एम्बेडेड हो जाता है वो आकर के वहाँ पे, फिर नरिशमेंट वगैरह यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अभी आगे वापस डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए यूट्रस के पास, वो उसके ऊपर एम्बेडेड हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सर्विक्स और वजाइना। ये दोनों को इकट्ठा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो सर्विक्स है, ये देखो सर्विक्स ये वाला पार्ट है, देख रहे हो यहाँ पे, ये सर्विक्स ही यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म गए तो जो हेल्थी स्पर्म्स होते हैं वही आगे मूव करते हैं, ठीक है, और जो अनहेल्दी होते हैं वो यहीं पे थोड़े बहुत खत्म हो जाते हैं। फिर जो हेल्दी है वो आगे मूव करते हैं और फिर फ्यूज होते हैं। एक समय पे सिर्फ एक ही फ्यूज होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो सर्विक्स सिर्फ क्या करता है, यूट्रस और वजाइना के बीच का वाला पार्ट है कि और वजाइना क्या करता है, स्पर्म को यहाँ पे कलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्यूबर्टी का डेफिनेशन। द एज, ऐसा एज जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स बिगिन होते हैं, चाहे बॉयज का हो या फिर गर्ल्स का हो। बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड अ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जस्ट अ एज, और जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। तो जो मैं स्पर्म इतनी देर से बोल रहा था उसका डायग्राम ये देखो, मेल स्पर्म ये रहा, ठीक है, ये होता है टेल। पूछा जाता है कि टेल क्यों दिया जाता है, टेल इस देखा तो तुमने कि टेस्टिस से लेकर के, ये देख रहे हो, टेस्टिस से लेकर के पूरा उसको कहाँ तक मूव करना होता है, जब तक वो फ्यूज ना हो जाए, ठीक है। जब तक वो फ्यूज ना हो जाए तब तक उसका मूवमेंट चलता रहता है। इसलिए वो जो टेल है, वो टेल क्या करता है, हेल्प कराता है यहाँ से पूरे यहाँ तक मूवमेंट के लिए, जब तक वो जायगोट फॉर्म ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, ये बीच वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर का, और न्यूक्लियस ये वाला, ठीक है। तो वापस देख लो, ये बीच पीछे टेल है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म ये रहा, ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन ये बाहर वाला पार्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया ये, ठीक है, ये थ्रेड जैसा दिखाई दे रहा है, और ये वायलेट कलर का न्यूक्लियस। तो ये ड्रॉ करने के लिए आए तो ऐसे बना देना। और फीमेल का जो ओवम है उसके लिए इतना ज़्यादा लिखना नहीं है, बस क्या क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियस ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फिर साइटोप्लाज्म ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी तुम्हें ये सब याद रहे तो याद कर सकते हो, बट तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो देखो मैंने जो बोला था कि
ऊपर जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ था, और यहाँ पे फनल लाइक शेप, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारी ओवरीज थी, तो यहाँ से स्पर्म आता था और यहाँ पर ये एग रिलीज होता था, और ये दोनों क्या हो जाते थे, फ्यूज। तो देखो ये ऐसे ही आते हैं स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म ऐसे ही आते हैं, और कोई एक ही रेस जीतता है, बहुत सारे दौड़ते हैं बट फर्स्ट एक ही आता है, ठीक है। तो जो एक फ्यूज हुआ है किसके साथ, ओवम के साथ, ये देखो इसका न्यूक्लियस कहाँ था, ये रहा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और फिर ये फॉर्म क्या करेंगे, जायगोट। फिर इसी जायगोट का सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, मतलब मल्टीपल सेल्स यहीं पे फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये मल्टीपल सेल फॉर्म होंगे तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय, ठीक है। और ये एम्ब्रॉय कहाँ पे जाकर के फिर इकट्ठे होते हैं, उसके ऊपर इम्प्लांट होते हैं यूट्रस के ऊपर, किसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर। तो देखो फर्टिलाइजेशन का अगर डेफिनेशन आए तो क्या लिखोगे, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद अ फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जायगोट ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मीटिंग ऑफ पेनिस इनटू वजाइना, जब मीटिंग होती है पेनिस की और वजाइना की, क्योंकि ये पॉलिनेशन के थ्रू तो स्पर्म पेनिस से वजाइना के अंदर नहीं जाएगा, मीटिंग कंपलसरी है, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं और जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और ओविडक्ट तक सिर्फ वही पहुंच पाता है जो हेल्दी होता है, लेकिन फ्यूज सिर्फ एक ही कर पाता है, ठीक है। और फ्यूज करने के बाद वो क्या फॉर्म होते हैं, जायगोट। जायगोट के बाद जब उनका सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, वो एम्ब्रॉय, ठीक है। और एम्ब्रॉय के बाद फिर वो फीटस भी बनते हैं, ठीक है। फीटस कहाँ, जब वो प्लेसेंटा के ऊपर आकर के एम्बेंडेड हो जाए, और फिर फर्दर जाकर के वो न्यू बेबी फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन का अगर डेफिनेशन आता है तो क्या लिखोगे, एम्बेंडिंग ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय का एम्बेंडेड होना किसके ऊपर, थिक लाइनिंग, वो जो ब्लड वाला था दिखाया था मैंने, एक बार और देख लो तुम, ये जो ये है रेड कलर का ब्लड हुआ, ब्लड का, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसके ऊपर जब एम्बेंडेड हो जाना, ठीक है, एम्ब्रॉय का, तो उस प्रोसेस को हमने बोला है इम्प्लांटेशन। साथ में और क्या काम करता है प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा प्रोवाइड्स नरिशमेंट, नरिशमेंट का भी प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड, जो खाना मदर खाती है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी के पास जाता है, ठीक है। और साथ में जितना भी एक्सीक्रिएट है उसका, मतलब वेस्ट है, वो सारा प्लेसेंटा के थ्रू ही निकलता है। लेकिन उस समय जब तुम लिखोगे कि ये जो नरिशमेंट होना या फिर वेस्ट निकलना, वो फीटस के साथ होता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले जायगोट बना ओविडक्ट के अंदर, फिर इसका सेल डिवीजन हुआ, फिर एम्ब्रॉय जाकर के कहाँ पे एम्बेंड हो गया, यूट्रस के अंदर। अब इसका फर्दर ग्रोथ भी तो होगा, ग्रोथ कब, जब ये फीटस बन जाएगा, और फीटस के बाद फिर ये बेबी, ठीक है। तो ये तो थोड़ी टाइम के लिए रहता है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहता है, ठीक है। तो इसी में ही क्या होता है, नरिशमेंट होता है और वेस्ट का रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। तो प्लेसेंटा का अगर फंक्शन आ जाए लिखने के लिए तो ये लिखोगे कि नरिशमेंट और रिमूवल ऑफ वेस्ट दोनों ही होता है इसके अंदर, ठीक है। अब है देखो फर्टिलाइजेशन, यहां पर हमने देखा कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हुए, लेकिन वो कहाँ फ्यूज हुए, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज हुए, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज हुए। दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमंस वगैरह करते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो तुमने फ्रॉग का पढ़ा होगा। इसमें क्या है, मेल गैमेट्स भी बाहर रिलीज होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी बाहर ही रिलीज होते हैं और फ्यूज होते हैं, और फिर वो अपने जायगोट बेबी वगैरह फॉर्म करते हैं। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मतलब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज होते हैं, बट वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं, ठीक है, ये दोनों फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो क्या है, जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है तो जायगोट फॉर्म होता है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जब स्पर्म ना मिले तो क्या उस वक्त ओवम बनता है, हाँ बनता है। तो ये देखो प्यूबर्टी की एज क्या होती है गर्ल्स के अंदर, 11.5 और 11 ईयर्स, ठीक है, ऐसी कुछ होती है, ठीक। तो इस देखो ऐसा नहीं है कि इस ओवेरी में एग्स नहीं बन रहे होते हैं, ठीक है, बट ये एग
मल्टीपल एग्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जब ये इस एज में आता है, प्यूबर्टी एज में आता है, तो ये और दोनों में बन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्स कैसे होते हैं, इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर कब होता है ये एग, जब ये वाला पीरियड आता है, ठीक है। इस पीरियड में क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद इसमें से एग निकलेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। इसमें से जो एग निकलेगा उस प्रोसेस को क्या बोला हमने, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो देखो जब स्पर्म इसको मिलेगा नहीं, ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा बाहर, एग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, पहले से ही फॉर्म्ड है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो नरिशमेंट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्पर्म तो आया नहीं है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एग निकलेगा नहीं बाहर। हर आफ्टर 28 डेज के बाद या 28 डेज पे ये क्या हो जाता है, रिलीज होना स्टार्ट होता है, और एक बार में सिर्फ एक ही एग निकलेगा, ठीक है। और किस फॉर्म में निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस, म्यूकस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और ये जा करके ये, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, वो ये म्यूकस और ये ब्लड, ये दोनों मिलकर के ब्लड के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। और इसी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और अब अगली बार यहाँ पे एग फॉर्म होगा, ठीक है, मैच्योर होकर के बाहर निकलेगा 28 दिन के बाद, फिर ये भी इन म्यूकस और ब्लड दोनों ही शेड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये जो ओवेरी से एग्स रिलीज होना, इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, ओव्यूलेशन। याद रखना, व्हाट इज ओव्यूलेशन कभी करके आ जाए तो क्या लिखना है, व्हेन ओवम रिलीज फ्रॉम ओवेरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। इन ह्यूमंस फीमेल द ओवेरीज स्टार्ट रिलीजिंग ओवम और एग वंस एवरी 28 डेज। 28 दिनों में हमेशा एक बार रिलीज होता है, ठीक है, फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के एज से ही, ठीक। इफ द एग सेल इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते, मतलब उसको स्पर्म नहीं मिलता है, तो क्या करता है वो, द थिक यूट्रस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन। जो यूट्रस के ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर हमने ब्लड वेसल्स देखे अभी, ठीक है, वो ब्लड के फॉर्म में वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ब्रेक्स डाउन एंड लीडिंग टू ब्लीडिंग। और वो क्या है, 28 डेज के बाद वो ब्रेक होकर के फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, या फिर पीरियड्स, ओके। नेक्स्ट है मेनार्क। जब ये फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल पीरियड देखा गया फीमेल के अंदर, ठीक है, तो उसको हमने बोला मेनार्क। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो स्पर्म है हमारा, वो लाइफ लॉन्ग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोड्यूस होता है। बट जो फीमेल के अंदर ओवम बनने का जो वो पीरियड है, वो क्या है, 45 to 50, ठीक है। इसके बाद नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि वो बेबी को कैरी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। खुद का इंटरनल ही ऐसा फंक्शन है कि इतने एज के बाद ही ओवम बनना स्टॉप हो जाता है, बट मेल का चलता रहता है, ठीक है। और जब ये पॉज हो जाता है, बनना बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम देखा गया उसको मेनार्क, मेनोपॉज, और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो वो पूछा जाएगा कि वो क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, तो क्या बोलोगे कि जो ओवेरी रिलीज होता है और उसको स्पर्म नहीं मिलता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड यूट्रस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और आफ्टर 28 डेज वो शेड ऑफ हो जाता है। तो इसी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कुछ इश्यूज इसके सेक्सुअली कांटेक्ट के वजह से जो डिजीज प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का वो क्या है डेफिनेशन, कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट जो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर आए, उसको हमने बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक है बैक्टीरियल डिजीज और दूसरा है
वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज के अंदर कौन कौन सी डिजीज है, गोनोरिया और साइफिलिस। और वायरल डिजीज के अंदर कौन सी है, वार्ट्स और HIV। HIV क्या है, HIV के वजह से ही एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म आए लिखने के लिए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का है तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको थोड़े हद तक रोकने के लिए वी शुड यूज कॉन्डम्स टू प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बर्थ कंट्रोल। बर्थ कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो नहीं चाहता है तो उस टाइम हमें कैसे क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन की अगर डेफिनेशन आए तो क्या लिखोगे, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने का जो प्रोसेस है उसी को हमने बोला कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शंस किस किस के थ्रू हम कर सकते हैं, थ्रू 4 वेज। क्या क्या है, फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल मेथड्स और IUCD यूज कर सकते हैं, और सर्जिकल मेथड से। फिजिकल बैरियर मेथड्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, यूजिंग कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मीटिंग टू दी ओवम। इनका यूज करके हम स्पर्म को रोक सकते हैं ओवम से मीट करने से। ठीक है, केमिकल यूज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये पिल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मालाडी। ठीक है, लेकिन ये जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी, वरना इसका ज़्यादा यूज़ करने पे क्या होता है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, एंड हार्मोन बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड मे हैव अ साइड इफेक्ट, और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, ये कुछ लिमिटेड टाइम तक ही रोक सकता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिनों तक रोकने के लिए लेट सपोज एक बेबी के से बेबी 1 और बेबी 2 के बीच में जो गैप होता है 3 साल का, ठीक है, ये मस्ट है। इन 3 साल के लिए हमें क्या है, ये रोकना पड़ेगा। तो हमें क्या करवा, मतलब कि फीमेल बॉडी में क्या होना चाहिए, क्या करवा लेना चाहिए, IUCD करवा लेना चाहिए, इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस लगवा लेना चाहिए। ठीक है, वो डिवाइस होता कैसा है, ये देखो, ये T फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और स्पर्म को ओवम से मीट नहीं करने देता है। कॉपर T और लूप इज प्लेस्ड इन अ यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, ये जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए, ये छोटे इंटरवल के लिए। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में क्या क्या है, सर्जिकली प्रोसेस से दोनों को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो मेल्स के अंदर ऐसा होता है उसको बोलते हैं वेसिटोमी, और जो फीमेल्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं ट्यूबिसिटोमी। तो देखो, यहाँ कट करके और फिर वापस मतलब इसको ब्लॉक कर दिया जाता है थ्रू सर्जिकल सर्जरी, थ्रू सर्जरी इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे बनते जाएंगे। ऐसा होता है कि इसका खुद का ही इनका ऐसा होता है कि जो ओवम बनते हैं वो बन करके ही खुद ही वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपने या नहीं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ अमीबा का। ठीक है, तो अमीबा में हमने क्या देखा था, अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है, थ्रू फिजन। ठीक है, फिजन होता है, अंदर क्या है उसके, न्यूक्लियस। ठीक, जब इसका फिजन होता है तो क्या बनाता है, ये डॉटर सेल। लेकिन तुमने कभी सोचा ये फिजन के अंदर हम ये क्या कर रहे होते हैं, ये बीच में ये न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो डॉटर सेल्स है इनमें ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, देखो एक्चुअली है क्या, ये पेरेंट है। ठीक है, और ये इसके डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, तो डॉटर सेल में पेरेंट कर क्या रहा है, अपनी कॉपीज भेज रहा है, किस चीज का, DNA का। ठीक है, कभी फुल फॉर्म आ जाए लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसी के अंदर तुम्हारे जितने भी जीन वगैरह है वो सब इसी के अंदर कंटेन रहता है, बिकॉज क्योंकि ये सारे के सारे किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर। और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो तुम्हारी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज है वो छुपी किसके अंदर रहती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो डिवीजन के टाइम पे अगर एरर आता है, याद रखना, डिवीजन के टाइम पे जब एरर आता है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ग्रेटर देन वेरिएशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज जब इसका डॉटर सेल बनेगा तो तुम वो भी देखोगे कि लगभग इसी के जैसे ही दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, फॉर एग्जांपल
हम अपने आप को ले लेते हैं। तुमने अपने मम्मी को देखा होगा और अपने फादर को, ठीक है, इन दोनों के सेल्स क्या हुए होंगे, फ्यूज हुए होंगे, और फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ होगा, इनका भी सेल डिवीजन हुआ होगा। और देखो सेल जब डिवीजन होता है उसी दौरान हमारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो जब इनमें से न्यूक्लियस और इसके अंदर से जो न्यूक्लियस आया, फिर फ्यूजन यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग डिवीजन अगर एरर आता है, ठीक है, और ये एरर कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम हमारे मदर फादर से भी तो पहले हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थी, उनसे भी पहले कोई था। तो इस पे क्या है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरिएशन। मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉपी हो रही है उसमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, और ये एरर आने के वजह से जो ऑफ स्प्रिंग है वो कंप्लीटली ही क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल विच हैज नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट। पेरेंट के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक ना हो जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर आ जाए, ठीक है। और जब ये वेरिएशन कंटिन्यूसली चलता रहता है तो एक दिन हमें नया स्पीसीज मिल जाता है, जो अभी इसके नेक्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन वाला, वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है। और वेरिएशन हो मतलब कुछ ना कुछ एरर होता है, अगर एरर आता है तो उसके अंदर वेरिएशन आएगा, और ये वेरिएशन कंटिन्यूसली चलता रहता है तो क्या मिल जाता है हमें, एक दिन स्पीसीज मिल। पता चल गया हमें कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती ना कुछ वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन आने के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वेरिएशन आना ज़रूरी है, अगर वेरिएशन ना आए तो क्या होगा, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो तुम्हारे बुक में एक वर्ड लिखा है नीचेस। नीचेस का मतलब क्या होता है, तो नीचेस का मतलब होता है इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस में रहना पसंद करता है। जैसे कि जो लैंड पे रहेगा तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए लैंड क्या हो जाएगा, एक नीच, ठीक है। जो प्लांट्स के ऊपर रहेगा वो प्लांट क्या हो जाएगा, उसके लिए एक नीच, ठीक है। तो अपने इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे वेल डिफाइंड है अपने अपने नीच में, मतलब उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है अपना नीचे इकोसिस्टम के अंदर। कोई वाटर किसी का नीच है, ठीक है, किसी का अंडरग्राउंड नीच है, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म ने अपने अपने नीच वेल डिफाइंड कर रखे। एक तो ये पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट कॉपी होता है या नहीं। दूसरा पूछा जाएगा कि डीएनए कॉपी होना जरूरी है। हाँ जरूरी है। देखो एरर आएगा तभी वेरिएशन आएगा, लेकिन डीएनए अगर कॉपी नहीं होगा, कॉपी का मतलब कि जब सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन इन द सेंस न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना, वहां पे न्यूक्लियस डिवाइड होकर के जाता है ना एक सेल से दूसरे सेल्स में। और ये हमने क्लास 9th में भी सीखा था, दो तरीके के सेल डिवीजन्स, एक था मिटोसिस और एक था मियोसिस, ठीक है। तो जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा तो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये जरूरी है सेल डिवीजन होना। सेल डिवीजन इन द सेंस डीएनए कॉपी होना जरूरी है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी होना जरूरी नहीं है। ये अगले वाला पॉइंट में पता चलेगा। तो देखो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा तो क्या आएगा उसके अंदर, वेरिएशन, ठीक। और वेरिएशन जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेकर के तुम्हें समझाता हूं। लेट सपोज यहाँ पर एक पेड़ हम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी छोटे छोटे पेड़ है, ये छोटे छोटे पेड़ हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ जिराफ की हाइट क्या है, छोटी है, और कुछ जिराफ की हाइट क्या है, बड़ी है, ठीक है। ये मैं बड़ा जी और आई बना रहा हूँ फॉर बड़ा। तो ये बड़े वाले जो जिराफ है वो है लेट सपोज 100, टोटल 100 जिराफ है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, टोटल कितने जिराफ है, 100। उसमें से जो बड़े वाले जिराफ है वो 2 है, और जो छोटे वाले जिराफ है वो कितने हैं, 98 जिराफ। तो क्या हुआ, कुछ दिनों तक ये बड़े वाले भी सरवाइव कर रहे थे और ये छोटे वाले भी सरवाइव, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जितने भी छोटे पेड़ थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 98 का क्वांटिटी ज्यादा है ना इन कंपैरिजन ऑफ 2, तो जल्दी कौन खा लेगा, 98 वाले। तो ये छोटे वाले सारे खत्म हो गए, तो अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। लेकिन ये बड़ा वाला जो जिराफ है जो 2 है, ये तो खा सकते थे क्योंकि इनकी गर्दन लंबी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एनवायरनमेंट ने इनको अडॉप्ट किया, ठीक है। ये चीज तुम्हें एवोल्यूशन में और अच्छे से क्लियर होगी। अभी के लिए देखो कि जो 98 थे ये तो खत्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनका खाना खत्म हो जाएगा तो ये तो मर जाएंगे सारे के सारे, लेकिन ये सरवाइव कर गए। ये सरवाइव क्यों कर गए, क्योंकि इन वेरिएशन हुआ होगा तभी तो इनमें से 2 ऐसे बड़े बड़े निकले हैं, ठीक है। नहीं तो इनके मम्मी पापा कैसे हुए होंगे, छोटे ही हुए होंगे, उनमें ही कुछ वेरिएशन आया होगा तभी ये 2 बड़े बड़े निकले, ठीक है।
अब इनको एनवायरनमेंट ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। कैसे एनवायरनमेंट ने अडॉप्ट किया, क्योंकि एनवायरनमेंट में सिर्फ बड़े वाले पेड़ ही एग्जिस्ट कर रहे थे, तो बड़े वाले पेड़ जो एग्जिस्ट करेंगे तो उसको खाएगा भी कौन, बड़े वाले जिराफ। तो सिर्फ कौन प्रोड्यूस होगा, अब बड़ा वाला ही जिराफ प्रोड्यूस होगा। तो ये देखा अभी कि अगर वेरिएशन नहीं हुआ होता, टोटल 100 के 100 ही छोटे निकले हुए होते, तो जिराफ एक्सटिंक्ट हो जाता। ठीक है, जिराफ हमारा क्या हो जाता, मर जाता, उसका पूरा प्रजाति ही खत्म हो जाता ऑन अर्थ, अगर वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन हुआ तभी ये बड़े वाले जिराफ बच गए, और कंटिन्यूसली अब बड़े वाले जिराफ ही पैदा होते जा रहे हैं और इनमें भी वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, वेरिएशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन। वेरिएशन पॉपुलेशन को भी स्टेबल करता है। कैसे, देखो पहले 100 था जिराफ, ठीक है, उसमें से 98 छोटे वाले थे, स्मॉल, और 2 क्या थे, लार्ज थे। ठीक है, जब छोटे वाले सारे मर गए तो अब कौन बच गया, सिर्फ लार्ज। तो ये क्या करने लगेंगे, अब रिप्रोडक्शन करने लगेंगे, ये भी वापस कैसे हो जाएंगे, वापस 100 हो जाएंगे। ठीक है, इनमें भी फिर कुछ ना कुछ वेरिएशन आता रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर ये वाले खत्म हो जाते हैं तो ये वाले फिर बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और कुछ ना कुछ वेरिएशन होता रहता है, एनवायरनमेंट उसको अडेप्ट करता रहता है, और जो उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है वो मर जाता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं वेरिएशन जरूरी है किसी चीज को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो एक काम बार बार करते रहते तो बोर हो जाते हो, लाइक दैट। ठीक है, अगर कुछ वेरिएशन होगा तभी वो चीज सरवाइव कर पाती है। ठीक, और एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, ये भी याद रखना। हाँ, और एक क्वेश्चन ये होगा कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर होता है। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि डीएनए कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि डीएनए कॉपी इन द सेंस सेल डिवीजन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्म नहीं होगा। और तीसरा क्वेश्चन है वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाई अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट डबल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि न्यूक्लियस होता है अपने सेल्स के अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होता है, हमारे जीन्स। ठीक है, तो देखो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो टोटल हमारे सेल्स में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंस ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन अपने पूरे बॉडी में 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के सेल्स इन मेल एंड फीमेल ऑल्सो। ओके, पहले एक टाइप तो दोनों में सेम होता है, उस सेल का नाम होता है सोमैटिक सेल्स। ठीक है, मेल में भी होता है सोमैटिक सेल और फीमेल में भी होता है सोमैटिक सेल। ठीक, इस सोमैटिक सेल्स में लेट सपोज ये सोमैटिक सेल मैंने बनाया है, ठीक है, दोनों में मेल और फीमेल। इस सोमैटिक सेल्स में तुम्हारे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने, 46। 23 तुम्हारे मदर से आए होंगे और 23 तुम्हारे फादर से आए होंगे। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के 46 बने होंगे। ठीक है, तो ये 46 हो गए क्रोमोसोम्स किसी एक जाइगोट में, जाइगोट फॉर मेल एंड जाइगोट फॉर फीमेल। ओके, लेकिन इनमें इस सेल्स के अलावा भी एक दूसरा सेल होता है। वो दूसरा सेल क्या है, पहला सेल तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा सेल होता है सेक्स सेल। तो मेल के अंदर सेक्स सेल क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, और इसके अंदर सेक्स सेल कौन सा होता है, तुम्हारा ओवेरी। ठीक है, तो जो स्पर्म में होता है उसके अंदर सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और इसमें भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 22 डिफरेंट ट्रेट्स के होते हैं, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फॉर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, XY, और फीमेल में क्या होता है, XX। ठीक है, इसलिए देख रहे हो ये हमेशा पेयर में होता है क्रोमोसोम्स, तभी मैं बोला था 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर में बोला जाता है। अगर इंडिविजुअल हो गए तो 46 सोमैटिक सेल्स में, और जाइगोट मेल है तो स्पर्म होगा उसके अंदर 23, तभी तो ये मिलते हैं, तो 46 ही बनता है बार बार। ठीक है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स थोड़ी ना ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर जाइगोट के अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर ट्रांसफर क्या होता है, सेक्स सेल्स ही ट्रांसफर होते हैं। पढ़ा था ना ये हमने अभी, सेक्स सेल्स ट्रांसफर होंगे, ये फ्यूज होगा तभी जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, तो डबल क्यों नहीं होता, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेक्स सेल्स के अंदर 23 ही क्रोमोसोम्स आते हैं, पेयर नहीं आते। पेयर किस में होते हैं, सोमैटिक सेल्स में। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.